कि प्रभु आपने अपने आप न्याय कर दियो ना। तो भगवान आत्मा का सच्चा पति तो परमात्मा है। भगवान ने कहा गोपी उठी, अब मैं तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा। गोपियां नृत्य, भगवान जितनी गोपी थी उतने मेरे गोविंद बन गए। दोई दोई गोपी बिच बिच श्याम, जितनी गोपी थी उतने मेरे गोविंद बने। भगवान नृत्य कर रहे हैं, गोपी नृत्य कर रही हैं। भक्तों, तब गोपियों के मन में थोड़ा अवमान हो गया, यदि किंचित गुमान आ गया। अवमान में और मान में अंतर होता है। राधा रानी को मान हो गया और गोपियों को अवमान हो गया। भक्तों, अवमान होता है शरीर का और मान होता है आत्मीयता का। गोपियों को तो इस बात का अवमान है कि हम इतनी सुंदर हैं, सर्वेश्वर हमारे संग नृत्य कर रहा है, रमण बिहारी हमारे साथ नृत्य कर रहा है, हम कितनी सुंदर हैं। लेकिन गोपी राधा रानी के मन में मान हो गया कि देख, जैसा प्रेम राधा रानी, जैसा प्रेम गोपी ते कर रहे हैं, वैसे ही प्रेम मोती कर रहे हैं। भगवान अंतर ध्यान है गई, गोपी ने छोड़ के और राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान है गई। क्यों? भगवान अपने भक्ति के मन में मान और अवमान नहीं आने देते। अब राधा रानी ने सोचो को मोती कितना प्रेम करें। राधा रानी ने कही कि ठाकुर जी मुंह पे तो पैदल नाई चलो जाए। तो भगवान ने कही देवी मेरे कंधा पे बैठ जा। भगवान जैसी घोड़ा बने, राधा रानी ने जैसी अपना पाम लियो, ठाकुर जी अंतर ध्यान है गे। माँ तो करोड़ों वो पिए, यहाँ राधा रानी जंगल में इकली रह गई है। भक्तों, गोपियां पीपल ते पूछने लगी हैं कि हे पीपल देवता, तुम नारायण की स्वरूप हो, तुमको नित्य प्रति जल दियो जाए, तुम पे दूध चढ़ाया जाए, हमारे गोविंद कहाँ गए, हमारी प्रिया प्रीतम कहाँ गई, हमारे मन में जो मान हो ताई के पीछे छोड़ के चले गए। हे तुलसी महारानी, तुम तो गोविंद को अधिक प्रिय हो, तुम ही हमें बताओ कि हमारे गोविंद कहाँ गए। हे पृथ्वी देवी, तुमको हम प्रणाम करती हैं कि सबके चरणों पर परम स्पंद तुम्हें मिलता है, लेकिन हमारा गोविंद कहाँ गए है, हमारे गोपाल कहाँ गए। गोविंद की प्रलय में गोपियां रोने लगी हैं। गोपी क्या कह रही हैं कि आपके जन्म की वजह से गोविंद, आपके जन्म की वजह से गोपाल ये ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बना। गोपाल साक्षात इंद्रा लक्ष्मी भी ब्रज में निवास करती हैं, ब्रज के वास के लिए तरसती हैं, आप हमें छोड़कर के कहां चले गए। गोविंद, कालिया नाग के विषैले जल से आपने हमको क्यों बचाया? यदि इसी तरह तड़पाना था, तावक रूपी अग्नि से आपने हमारी रक्षा क्यों की? गोविंद, यदि आपको इसी तरह तड़पाना। लेकिन राधा रानी मिल गई है। राधा रानी थे पूछो कि गोविंद कहाँ है? कि भेना मैं तो अकेली जंगल में रह गई। अच्छा, अब तो ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते कि ब्रज की धूली प्राणों सो प्यारी लगे। गोपियां
गोविंद से क्या करेंगे कि ब्रज धूली प्राणों सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाया रहो, रसिकों की सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल में मोहे बसाया रहो, कि नित्य बाकी की झांकी निहारा करूं, छब छाक सोलाप छकाया करूं, अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाया करो। गोपी कह रही है कि हे गोविंद, कि गेंदा गुलाब बने की खिले, जहां गेंदा गुलाब अनेक खिले, कि बैठो क्यों करी लेकी कुंजन में, कि मन तो ही विश्राम मिले, ब्रसवान किशोरी के पायन में। गोपी के लिए कि अरे लाल निहार लिए, जब ते निज दे न गे समारन दे, धर धीरज बोलो उठी बरनी, पद नीरज की रज छारन दे, पद नीरज की पद छारन दे, पुतली कहे सामने से हट जा, आंसू कहे पाए पखारन दे, पलक कहे मुंह दिल मोहन, आंखें कहे मोहि निहारन दे। प्रेम भी और भक्ति भी जीवित नहीं रह सकती है। अब गोपियां गिरिराज पूजा करी है, पूतना वध करो है, अघासुर को मारो है, बकासुर को मारो है, देनकासुर को मारो है। लेकिन गोपियां कह रही गोविंद ये ध्यान रखना, यदि आप सोचो कि राजा दशरथ आपके वियोग में एक सेकंड भी जीवित नहीं रही, लेकिन माता जानकी 12 वर्ष 21 दिन तक लंका में अशोक वाटिका में जीवित रही। जिस समय हनुमान जी आए थे ना लंका से, तो राम जी ने पूछा कि हनुमान जी मेरी जानकी जी की स्थिति कैसी है, मेरी जानकी जी मेरे बिना उनके प्राण जीवित अभी हैं या नहीं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि नाम पहारो दिवस निसो कि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जनंत्र प्राण जाहि की बात। कि प्रभु जानकी जी के प्राण निकलने को तैयार होते हैं, लेकिन राम नाम रूपी जो पहरेदार है ना, वो जानकी जी के प्राणों की रक्षा कर रहा है। महाराज आप ये मत सोचो कि हम तुम्हारे वियोग में देह को छोड़ देंगे। गोविंद बिल्कुल यही परिस्थिति हमारी बन गई है। गोपियों के मनोभाव को समझ गई और गोविंद प्रकट है गई। गोपियों ने कहा प्रभु मुझको एक बात बता, कौन से हो हैं? गोपी गोपाल से प्रश्न करती हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करते हैं, प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते।
लेकिन आपको हमने श्रेष्ठ समझा, इसलिए हमने आपको प्रेम किया। लेकिन आप कौन सी गुरु हो? आत्माराम, आत्मा काम, पूर्ण काम, गुरुद्रोही। कौन सी गुरु हो? जो अपनी आत्मा में रमण करता है, उससे कोई प्रेम करो चाहे ना करो, वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता। जिसकी कामना पूर्ण हो चुकी हो वो प्रेम नहीं करता, या दो हो गई हो वो अलौकिक प्राणी है। प्रेम करने वाले से तुमने प्रेम तो नहीं किया, लेकिन प्रेम करने वालों को तुमने दुखी किया, तकलीफ दी। ये गुरुद्रोही हो, हमको तुम गुरुद्रोही मालूम पड़ते हो। भगवान ने कही गोपी हो, कोई व्यक्ति बिना परिश्रम के पैसे वाला बन जाता है। कोई व्यक्ति बिना परिश्रम के जब पैसे वाला बन जाता है ना, तो मैं उसका धन हरण कर लेता हूं एकदम से, उस पर विपत्ति दे देता हूं और फिर देखता हूं कि वो दोबारा पैसे वाला होने की चेष्टा करता है कि नहीं करता है। यदि वो व्यक्ति दोबारा पैसे होने वाले की चेष्टा करता है ना, तो वो दोबारा से करोड़पति बन जाता है। इसीलिए मैंने देखा कि मैं आपको सहजता से मिला, मैंने परीक्षा लेकर के देखी कि तुम मुझे दोबारा प्राप्त कर सको कि नहीं कर सको। लेकिन देवियों, मैं ब्रह्मा के समान लंबी उम्र पाकर के भी तुम्हारे ऋण से उड़ नहीं उठ सकता। उसी प्रकार मैं जीवों के सम्मुख प्रकट होता हूं और अंतर्धान हो जाता हूं, ताकि थोड़ा बहुत जीव मुझ में मन लगाए, मेरा ध्यान करे। देवताओं की समान लंबी उम्र पाकर के भी देवियों, मैं तुम्हारे ऋण से उड़ नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करूंगा। भगवान पहुंचे, इधर शंकर भगवान गोपी बन गया, कितनी को रूप छिपा में भगवान ने पट्ट पकड़ लिए। बन बोले नाथ, बोले गोपीश्वर भगवान की जय हो। वृंदावन जाओ और गोपीश्वर महादेव के दर्शन नहीं करो तो हमारी यात्रा सफल नहीं होती है। अब इतने में कामदेव आए। बन भैया तू कौन है? बन महाराज मैं कामदेव हूँ। जब श्रीमती शरणयन उघरो। बन महाराज, बास में तुम भगवान को भजन कर रहे, मैंने तुम्हारा भजन समाप्त कियो, लेकिन यह समय आप असंख्य सुंदर गोपियों के मध्य में चितवन सुंदर, श्याम सुंदर हो। प्रभु आज तो मेरे 16 बाण चलेंगे। भगवान ने की अच्छा। बन कामदेव बता कौन सा युद्ध करेगा? किले का युद्ध करेगा कि मैदान का युद्ध?